Hello everyone. So this video is all about Android and Android development. So in this playlist we are talking about everything about Android development. So if you want to become an Android developer or a freelance Android developer or want to crack product based companies or a service based company in Android department, so this video is for you. And in this playlist I am explaining everything about Android, that how you should learn Android development, what are the topics you should cover, what are the career opportunities in Android development. So this playlist contains everything about Android development. So in this particular video we will talk about what is Android and what is Android development. So before starting this, I would like to start with the software product or software company, so we could understand the Android part very easily or in a very better way. So let's start the video and first start with the what is software product and what are the components of software product and how a software company works in general. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो सॉफ्टवेयर को समझने से पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द सॉफ्टवेयर. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं. फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है. एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि अपना एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाती है, उसके पास इन जनरल दो चीज़ें होती है. एक होता है उसका फ्रंट एंड पार्ट और एक होता है उसका बैक एंड पार्ट. अब फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, आई जस्ट एक्सप्लेन. सो फ्रंट एंड वो पार्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का जो यूजर देखता है. फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल से इस बात को समझे तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जोमेटो का. तो जोमेटो आप सब जानते होंगे जो कि फूड डिलीवर करती है और सारे होटल्स को एग्रीगेट करती है. सो जोमेटो पर अगर कोई भी कस्टमर आता है तो वो दो पार्ट से आता है, या तो उनकी वेबसाइट से या उनके मोबाइल ऐप से. तो ये दोनों जो पार्ट है वो हो गए फ्रंट एंड. फ्रंट एंड पार्ट वो पार्ट होते हैं जिस पर कस्टमर इंटरैक्ट करता है. फॉर एग्जांपल कस्टमर सबसे पहले आएगा, उसको कोई भी फूड ऑर्डर करना है तो वो या तो वेबसाइट पे विजिट करेगा या फिर जोमेटो का मोबाइल एप्लीकेशन खोलेगा और वहाँ से फूड को ऑर्डर करेगा किसी भी नियरेस्ट होटल में. तो ये वाला पार्ट हो गया कस्टमर फेसिंग पार्ट. इसको बोला जाता है फ्रंट एंड पार्ट और इसको बोलते हैं फ्रंट एंड. तो किसी भी सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर कंपनी का एक पार्ट होता है फ्रंट एंड. तो फ्रंट एंड के अंदर दो चीज़ें आती है, एक होते हैं हमारी वेबसाइट्स और एक होते हैं हमारे मोबाइल ऐप्स. अब अगर हम इसके बाद बात करें तो अगर इसी एग्जांपल से बात करें तो एक बार हमारे पास कस्टमर आ गया वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे, उसने वहां पर किसी भी फूड को ऑर्डर किया. तो उसने जब फूड को ऑर्डर किया तो उसकी एक रिक्वेस्ट गई जोमेटो के बैकएंड को. अब बैकएंड पार्ट क्या होता है, बैकएंड इज ऑल्सो अ पीस ऑफ कोड जो कि किसी सर्वर पर रन कर रहा होता है. तो सर्वर क्या होता है, सर्वर बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि बड़ी बड़ी क्लाउड कंपनीज ने रख रखे हैं और वहां पर आपका जो कोड है वो रन करता है. तो यहां पर हम बात करें तो मान लो किसी कस्टमर ने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे ये फूड चाहिए इस होटल से. तो यहां से ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो फ्रंट एंड पार्ट है, ये क्या करेगा, बैकएंड को भेजेगा. अब बैकएंड क्या होता है, बैकएंड एक बिजनेस लॉजिक होता है. बैकएंड एक बिजनेस लॉजिक होता है जो डिसाइड करता है कि अब आगे क्या स्टेप्स होने वाले हैं. सो इन दिस केस बैकएंड क्या है, बैकएंड भी एक सॉफ्टवेयर है जो किसी क्लाउड कंपनी पे रन कर रहा है, वो किसी सर्वर पर रन कर रहा है. तो इसके अंदर पूरा लॉजिक लिखा हुआ है. वो लॉजिक डिसाइड करता है कि अगर बाय चांस कहाँ से कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसके आगे हमें कौन से होटल को रिक्वेस्ट भेजनी है, उसके आगे हमें कौन से डिलीवरी बॉय से कांटेक्ट करना है. तो ये सारे जो लॉजिक्स होते हैं, पेमेंट कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हमारा बैकएंड परफॉर्म कर रहा होता है. तो अगर हम सॉफ्टवेयर को इन जनरल दो पार्ट में तोड़े तो सॉफ्टवेयर का एक फ्रंट एंड पार्ट होता है जिससे कस्टमर इंटरेक्ट करता है और दूसरा पार्ट होता है उसका बैकएंड जहां पर किसी भी कंपनी या किसी भी सॉफ्टवेयर का बैकएंड लॉजिक वर्क कर रहा होता है. तो ये हो गया इन जनरल सॉफ्टवेयर्स के बारे में. तो अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दी सॉफ्टवेयर पार्ट. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर है
तो अब हम सॉफ्टवेयर को तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, एक हो गया उसका फ्रंट एंड और एक हो गया उसका बैक एंड। अब फ्रंट एंड के अंदर क्या आता है हमारा, हमने अभी डिस्कस किया, एक आता है हमारा वेबसाइट्स और एक आता है हमारा मोबाइल ऐप्स। तो मोबाइल ऐप्स जो होता है उसमें हमारे पास दो पॉपुलर ऑप्शन है, एक है हमारे पास एंड्रॉइड और एक है हमारे पास iOS। अगर हम वेबसाइट्स की बात करें तो वेबसाइट्स के अंदर हमको क्या सीखना होता है, वेबसाइट के अंदर हमको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और उसके बाद कुछ फ्रेमवर्क होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया। तो ये सारे फ्रेमवर्क्स हमको सीखने होते हैं अगर हमको वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना होता है तो। बट अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल ऐप्स के लिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने इंजीनियरिंग करी होगी या फिर आपने पढ़ा होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है हार्डवेयर और एक यूजर के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर हम लैपटॉप चला रहे हैं तो लैपटॉप के जो हार्डवेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल उसकी स्टोरेज में जाके कुछ स्टोर करना या फिर उसके स्टोरेज में जो भी है उसको रिप्रेजेंट करना, इन सारे काम के बीच में एक लेयर आती है और वो होती है विंडोज। अब विंडोज क्या है, विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिससे हम कंप्यूटर को ये समझा पाते हैं कि हमें आपसे ये चाहिए। फॉर एग्जांपल हम किसी डॉक फाइल में कुछ लिख पा रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में क्योंकि हमें वो ग्राफिकल फेज में दिख रहा है। अब यही चीज जाकर कंप्यूटर सेव कर लेगा अपने मशीन कोड में और अपने हार्ड डिस्क में, और वही फिर हमें वापस प्रोवाइड करेगा जो कि हम समझ सकें रीडेबल फॉर्मेट में, जो कि है डॉक फॉर्मेट में। तो इसके बीच का जो कन्वर्जन का काम होता है, हमारे रीडेबल फॉर्मेट से मशीन कोड में कन्वर्ट करना और मशीन कोड से वापस रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ये होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क। हो सकता है कि आपने ये पहली बार सुना हो तो आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा हो, बट अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ रखा होगा तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो मोबाइल ऐप्स के अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है एंड्रॉयड, एक होता है iOS। तो एंड्रॉयड के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिकॉज हमारा टॉपिक ही है अबाउट एंड्रॉयड डेवलपमेंट। एंड्रॉयड में बात करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा बैकएंड को देख लेते हैं। तो बैकएंड क्या होता है, बैकएंड भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि रन करता है किसी क्लाउड कंपनी पे या फिर किसी सर्वर पे। तो अब सर्वर क्या होते हैं, सर्वर बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो 24 आवर्स चल रहे होते हैं पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करने में। अब एक आम इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि सर्वर प्रोवाइड करती हैं। अगर हम उसमें देखें तो हमारी अमेजोन की AWS हो गई, एक हो गई हमारी गूगल की क्लाउड जो कि होगा गूगल क्लाउड प्रोवाइडर, एक हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है ये हमको सर्वर प्रोवाइड करती है बहुत अच्छे रेट पे। तो जो भी कंपनी अगर अपने सर्वर को होस्ट करना चाहती है तो वो यहाँ पर इन कंपनीज पर होस्ट कर सकती हैं। इससे उनका जो हेडक होता है सर्वर को मेंटेन करना, सर्वर को देखना, ये सारा चला जाता है और वो इजीली अपना सॉफ्टवेयर 24 आवर्स रन कर सकते हैं और अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं विदाउट इस हेडेक के कि उनका सॉफ्टवेयर क्लाउड पे सही चल रहा है या नहीं। तो ये जो कंपनीज होती है ये इसके लिए हमें वो प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें तो हमारा सबसे मेन पार्ट हो गया, एक फ्रंट एंड हो गया, एक बैकएंड हो गया। अब बैकएंड में जो कोड रन कर रहा होता है ये भी कई सारी लैंग्वेजेस में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जावा की बात करें तो जावा में एक फ्रेमवर्क होगा वो की है हमारा स्प्रिंग बूट, तो ये जावा में रन कर रहा होता है। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें, अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखी होगी तो आपने Node.js के बारे में सुना होगा। Node.js एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जहां पर एक बैकएंड का सॉफ्टवेयर बन सकता है। उसके अलावा अगर हम पाइथन की बात करें, अगर आपको पाइथन में फेमिलियर है तो पाइथन पे जो फ्रेमवर्क है बैकएंड का वो है हमारा Django। तो ऐसे कई सारे फ्रेमवर्क हैं जो कि प्रेजेंट है अगर हमको बैकएंड में काम करना है। तो अगर हमको यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि एक फ्रंट एंड पार्ट क्या होता है और एक बैक एंड पार्ट क्या होता है। फ्रंट एंड का सीधा मतलब होता है कि जो भी कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन है, जो भी यूजर
यूजर यूज करेगा किसी चीज के लिए, वो हो गया उसका फ्रंट एंड पार्ट। और जो भी बिजनेस लॉजिक रन कर रहा होगा किसी पर्टिकुलर कंपनी का, वो उसके क्लाउड पे रन कर रहा होगा, तो वो हो जाएगा उसका बैक एंड पार्ट। तो इसके बाद हम थोड़ा सा डीपली समझते हैं अबाउट एंड्रॉयड, क्योंकि हमको एंड्रॉयड पे ज़्यादा अब डीपली फोकस करना है। तो इतना हमें समझ में आया कि एंड्रॉयड क्या है। एंड्रॉयड एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज है जिसके अंदर हम एप्लीकेशन बनाते हैं यूजर फेसिंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ एंड्रॉयड। तो अब थोड़ा सा एंड्रॉयड के बारे में जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। तो एंड्रॉयड के बारे में इतना तो हमने डिस्कस कर लिया कि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल ऐप्स के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब हमारा एंड्रॉयड अगर हमें सीखना है, और इतना हम और डिस्कस कर लेते हैं कि एंड्रॉयड जो है वो गूगल के द्वारा मैनेज किया जाता है और गूगल ही इसका मेंटेनेंस करता है। अब एंड्रॉयड के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारे गूगल प्ले स्टोर से, जो कि गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। जो भी हम एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं जनरली हम उसको गूगल प्ले स्टोर से ही करते हैं। इसके अलावा अगर हमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है, यानी कि अगर डेवलपर पर्सपेक्टिव से बात करें, तो एंड्रॉयड का डेवलपमेंट होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में, जो कि इसका ऑफिशियल आईडी है, और ये मेंटेन किया जाता है गूगल और जेटब्रेन्स के थ्रू, गूगल एंड जेटब्रेन्स। तो गूगल एंड जेटब्रेन्स इस आईडी को मेंटेन करते हैं एंड इट्स ऑल्सो अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो ये हमने कवर अप कर लिया। अब अगर हमको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है तो हमें लैंग्वेज कौन कौन सी आनी चाहिए। तो हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज एंड्रॉयड के लिए जावा एंड कोटलिन यूज की जाती है उसके प्रोग्रामिंग पार्ट के लिए। अगर हमें जो भी प्रोग्रामिंग करना है एंड्रॉयड के अंदर तो उसके लिए जावा एंड कोटलिन यूज की जाती है। और अगर उसकी लेआउट पार्ट्स की बात करें, जो भी हमें दिखता है यूआई वाइज, वो कोड किया जाता है एक्सएमएल के अंदर। तो ये हमारी लैंग्वेजेस हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर। अब एंड्रॉयड जो है, हम यहाँ पर नेटिव एंड्रॉयड की बात कर रहे हैं, हम हाइब्रिड एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब हाइब्रिड और नेटिव एंड्रॉयड में डिफरेंस क्या होता है। नेटिव एंड्रॉयड का मतलब होता है कि हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे वो पर्टिकुलरली सिर्फ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही होंगे, जबकि हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि हम कोड करेंगे और उनको हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्लटर में एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं तो फ्लटर में हम एप्लीकेशन को iOS के लिए भी डिप्लॉय कर सकते हैं, हम एंड्रॉयड के लिए भी डिप्लॉय कर सकते हैं, और हम वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं नेटिव एंड्रॉयड की। अब जब हम अगर नेटिव एंड्रॉयड की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी बात कर लेनी चाहिए कि अगर हमारे जो सॉफ्टवेयर है, अगर हम एक हाइब्रिड एप्लीकेशन बना सकते हैं जिससे वेबसाइट, और अगर हमारा जिससे कि हमारी वेबसाइट भी बन जाए, जिससे हमारा iOS भी एप्लीकेशन बन जाए, एंड्रॉयड भी बन जाए, तो हम सिर्फ नेटिव एंड्रॉयड क्यों बनाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जो भी नेटिव टेक्नोलॉजी होती है उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं अगर हम बड़े एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होते हैं। तो अगर कंपनी लेवल के जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें जो नेटिव एंड्रॉयड होता है वो परफॉर्मेंस वाइज सही होता है। दूसरा, उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है ताकि इजीली कस्टमर उसको डाउनलोड कर सकें। तो यही सब चीज़ें हैं अबाउट एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कि व्हाट इज़ द करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मोर एंड्रॉयड डेवलपमेंट एंड इन जनरल अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और टेक एक्सपीरियंसेस। सो वी विल टॉक अबाउट career option in Android development in the next video. Okay, goodbye.